डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थैलेमस के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि थैलेमस, टोरस या रिसेप्टिकल्स में क्या डिफरेंस है, और इसके साथ साथ थैलेमस और ओवरी पोजीशन के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक टिपिकल फ्लावर की डायग्राम है और इसमें डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स लेबल किए गए हैं और इसमें सबसे बेस पे आपको थैलेमस नज़र आ रहा है। ये इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो थैलेमस एक्चुअली शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस है। थैलेमस एक्चुअली शॉर्ट फ्लोरल एक्सिस है जो कि कंप्रेस्ड नोड्स और इंटर नोड्स पर मुश्तमिल होता है, और इन नोड्स और इंटर नोड्स पर डिफरेंट टाइप के फ्लोरल पार्ट्स इंसर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ओवरी भी पोजीशनड होती है, ओवरी भी उस पर बेस्ड होती है, तो इसको कहते हैं थैलेमस। ठीक है, और थैलेमस डिफरेंट लिहाज से डिफरेंट टाइप्स की इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो उस लिहाज से कितनी इसकी टाइप्स बनती हैं। तो इसकी बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स बनती हैं और उन टाइप्स को कहते हैं हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। तो सबसे पहले हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हाइपोगाइनस। जैसा कि ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें थैलेमस जो बेस पे मौजूद है और उस थैलेमस से ही फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स यानी क्रोला, कैलेक्स, क्रोला और एंड्रोशियम निकल रहे हैं, और उसके ऊपर फिर क्या है, ओवरी या पिस्टल बना हुआ है, पिस्टल निकल रहा है। तो ओवरी इसमें आपको जैसा कि नज़र आ रही है कि सुपीरियर है और बाकी चीज़ें जो हैं वो ओवरी की बेस से निकल रही हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनस। जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हाइपो मींस लो और बिलो, गाइनस मींस फीमेल। इसमें तमाम फ्लोरल पार्ट्स और इवन के थैलेमस जो है वो गाइनस के या फीमेल पार्ट के नीचे होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं हाइपोगाइनी। और इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव वे में देखें तो थैलेमस इसमें कन्वेक्स शेप्ड होता है या इवन इलोंगेटेड होता है, और कार्पल्स जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पे मौजूद होता है, और फ्लावर के जो अदर पार्ट्स हैं यानी कि सेपल्स, पेटल या स्टेमन्स वो कार्पल के बिलो होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, इस मोड ऑफ अरेंजमेंट को कहते हैं हाइपोगाइनी, और इस फ्लावर को कहेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, और इसमें चूँकि ओवरी ऊपर है मौजूद, तो इस कंडीशन को कहेंगे सुपीरियर ओवरी। ओवरी इज़ कॉल्ड सुपीरियर इन केस ऑफ हाइपोगाइनी। और ये जो कंडीशन है फूल की, ये मालवेसी फैमिली और एनोनेसी फैमिली में ये कंडीशंस पाई जाती है हाइपोगाइनी की। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और वो है पेरिगाइनी, पेरिगाइनस। इस कंडीशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिसेप्टिकल या थैलेमस जो है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड या स्लाइटली कप शेप्ड होता है, और इसमें जो कार्पल है वो सेंटर में मौजूद होता है, और जबकि फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स हैं यानी कि उसमें एंड्रोशियम, कैलेक्स और क्रोला वो थैलेमस के मार्जिन्स पे इंसर्ट हुए होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है। इस कंडीशन को कहते हैं पेरिगाइनी, और फ्लावर को कहेंगे पेरिगाइनस फ्लावर। और इसमें ओवरी चूँकि इन बिटवीन होती है, ना तो मुकम्मल सुपीरियर होती है और ना ही मुकम्मल उसमें इन्फीरियर के होती है, तो इसको कहते हैं हाफ इन्फीरियर ओवरी। तो ये जो कंडीशन है ये फेबेसी फैमिली और रिजेसी फैमिली के जो फ्लावर्स हैं उनमें ये कंडीशन पाई जाती है। थर्ड जो टाइप है इसी अरेंजमेंट के लिहाज से, तो वो है एपिगाइनी। ठीक है, ये डायग्राम भी आपके सामने शो हो रही है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि थैलेमस एक कप शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, और ओवरी जो है वो पोजीशनिंग के हिसाब से सबसे लोअर पोजीशन पे है, और जब बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उस इवन कैलेक्स, क्रोला और एंड्रोशियम वो टॉप पे मौजूद हैं उस कप शेप स्ट्रक्चर के। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे या इस अरेंजमेंट को कहेंगे एपिगाइनी, और फ्लावर को कहेंगे एपिगाइनस फ्लावर। और ओवरी चूँकि सबसे नीचे है फ्लोरल पार्ट्स में, तो इसको कहेंगे इन्फीरियर ओवरी।
और ये जो फ्लोरल अरेंजमेंट है या ये जो टाइप है ये एस्टेरिएसी, कुकुरबिटेसी और रुबेसिएसी फैमिलीज़ में पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेरी थी कि आया कि थैलेमस, टोरस या रिसेप्टिकल एक ही चीज़ हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये बेसिकली एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। थैलेमस एक्चुअली पहले इसको कहा जाता था, अभी इसको रिसेप्टिकल्स ही कहा जाता है, लेकिन अगर ये कहीं पे आ जाएं तीनों नेम्स तो ये सिनोनिम्स या अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली अभी इसको रिसेप्टिकल ही कहा जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।